हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम की करंट सिचुएशन के बारे में, और इससे रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स भी देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो के लास्ट तक कुछ भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो 6 जुलाई को यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर ये क्लेरिफाई कर दिया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाना कंपलसरी होगा और सितंबर लास्ट तक ये एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। और इन एग्जामिनेशन का मोड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यूजीसी ने ये भी क्लेरिफाई कर दिया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है या नहीं, ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूजीसी की गाइडलाइन आने के पश्चात मानव संसाधन मंत्रालय का आदेश आया। उन्होंने भी यूजीसी का साथ देते हुए कहा कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम करवाना कंपलसरी है। अब इन दोनों गाइडलाइन के आने से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया था पूरी तरह से, लेकिन गाइडलाइन आने के पश्चात अभी एमपी और यूपी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन फिर भी अभी कुछ राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं किया है कि वो क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो इसी से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है और आक्रोश है, और इस आक्रोश की वजह से उन्होंने कई जगह पे आंदोलन भी किया है। तो इसी को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने निर्णय के बारे में थोड़ा क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक सही भी है। तो उनका कहना है कि हमें, और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल स्क्रीन पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। मेन बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम छात्रों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं अगर हम उसको प्रमोट कर देते हैं तो एक तरह से कोरोना का ठप्पा उनकी डिग्री पर लग जाएगा कि हाँ, इस ईयर के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये तो सीधी तरह से पास हो गए थे। बाकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर जो भी सेमेस्टर हैं उनकी डिग्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंतर्गत सेमेस्टर है। उनके जो फाइनल डिग्री आने वाली है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं तो एक तरह से उनको हर इंटरव्यू, हर जॉब सिलेक्शन में एक तरह से वर्गीकृत किया जाएगा कि हाँ, ये बच्चे कोरोना काल वाले हैं तो इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, बिना एग्ज़ाम दिए पास हुए, तो इसकी वजह से उनके साथ भेदभाव हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मन में कि कहीं बच्चों को अभी तो ये लग रहा है कि हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। ठीक है, तो ये क्लेरिफाई किया है यूजीसी ने। तो करंट सिचुएशन क्या कहती है? करंट सिचुएशन यही कहती है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन यूजीसी ने ये भी बताया है कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं कि जितनी तरह की डिफ़िकल्टीज पहले ही होती थी तो उसी तरह का पैटर्न आएगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ईजी वे में एग्ज़ाम करवाएंगे ताकि एक स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने का एक ज़रिया उनको मिल सके। वो चाहें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया है कि आप एग्ज़ाम करवाइए, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि डिफ़िकल्टी मेंटेन करिए, आप एमसीक्यू क्वेश्चन ले लीजिए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस उनको ये चाहिए कि बच्चों को इवेलुएट किया जाए, ठीक है, और उसी इवेल्युएशन के आधार पर उनको डिग्री दी जाए, ताकि उनके साथ आने वाले सालों में भेदभाव ना हो कि ये कोरोना काल के बच्चे हैं, इन्होंने बिना एग्ज़ाम दिए ही पास किया था। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अब बात आती है बैक और मर्सी बैक एग्ज़ाम की। तो अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जिनके फाइनल ईयर में है और उनके कुछ बैक है, मर्सी बैक है, तो उनके एग्ज़ाम होना भी कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो बैक और मर्सी बैक के एग्ज़ाम भी होंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में नहीं हैं और उनके प्रीवियस ईयर में कुछ बैक हैं तो शायद हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए, शायद। लेकिन क्योंकि बैक के एग्ज़ाम है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो कंक्लूज़न क्या है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, अगर उनके बैक हैं तो भी बैक के एग्ज़ाम होंगे, और मर्सी बैक है तो भी मर्सी बैक के एग्ज़ाम होंगे। और यूजीसी ने ये क्लेरिफाई किया है कि अगर कोरोना का प्रकोप और बढ़ता है तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, ये बस आगे शिफ्ट होते रहेंगे। ठीक है, उनको चाहिए कि बच्चों को इवेलुएट करने का एक ज़रिया हो और उसी ज़रिए के आधार पर उनको डिग्री दी जाए ताकि उनके साथ आगे भेदभाव ना हो। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने लगभग तय हैं, और बाकी बीच सेमेस्टर के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।